हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल नवोदय टॉक पे। आज हम भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भिन्न क्या होती है, भिन्न को कैसे लिखा जाता है और भिन्न की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इस वीडियो में हम भिन्न के अलग अलग प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, भिन्न कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, मिश्रित भिन्न और लास्ट वितथ भिन्न। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और लास्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो पहले तो हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि हम फ्रैक्शन को कौन से बेसिस पे अलग अलग टाइप्स पे डिवाइड कर रहे हैं। मतलब हम भिन्न को अलग अलग प्रकार में बांट तो रहे हैं, ये सही है, लेकिन हम कौन से बेसिस पे, कौन से आधार पे हम इसको अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम भिन्न की परिभाषा पे गौर करते हैं। मैंने बताया था कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, या फिर ऐसा कह ले कि ऐसी संख्या है जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, वह संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। और अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में बोला जाता है डिनोमिनेटर। अब देखिए, इस पे गौर करते हैं। अब अंश कोई एक संख्या है और हर भी कोई एक संख्या है, तो ये जरूरी नहीं कि अंश और हर दोनों बराबर हो। अंश हर से बड़ा भी हो सकता है, हर अंश से बड़ा भी हो सकता है, या फिर अंश कोई ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर हो। अंश के जगह एक अलग सा भिन्न भी हो सकता है, हर के जगह एक अलग सा भिन्न भी हो सकता है। तो जितना भी खेल है वो अंश और हर का ही है, जिस आधार पे हम भिन्न को अलग अलग भाग में बांट रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अलग अलग भिन्न विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला भिन्न है उचित भिन्न। देखिए, इसमें अंश को छोटा रखा जाता है और हर को बड़ा रखा जाता है। जैसे 1/4 एक भिन्न है जिसमें एक अंश है और 4 हर है। देखिए, 1 4 से छोटा है, तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम और ले सकते हैं 2/5, 3/6, 8/10। तो ये जितने भी भिन्न हैं इसमें अंश हर से छोटा है, तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा भिन्न देखते हैं, अनुचित भिन्न। देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है, उचित का उल्टा अनुचित भिन्न। मतलब हम इसमें अंश को बड़ा रखते हैं और हर को छोटा रखते हैं। जैसे 5/4 एक भिन्न है जिसमें 5 अंश है, 4 हर है। देखिए, 5 4 से बड़ा है, यानी कि अंश हर से बड़ा है। तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो तो हम उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। हम और उदाहरण के लिए देख सकते हैं 6/3, 7/5, 8/6, 10/2। तो ये सभी अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम तीसरा देखते हैं, मिश्र भिन्न। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भिन्न होती है। जैसे 2 यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है और 1/2 एक भिन्न है। अब पहले तो ये समझते हैं कि ये 2 सही 1/2 का मतलब क्या है। इसके लिए मैं रोटी का भी उदाहरण लेता हूँ। जैसे मेरे पास 3 रोटी है, एक रोटी हो गई, एक दूसरी रोटी हो गई और तीसरी रोटी हो गई। तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों पूर्ण हैं, तो इसको मैं लिखूँगा 2, ठीक है। और इसको मैं 2 बराबर भागों में बांट देता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/2 और ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/2। तो अगर मेरे को इन दोनों रोटी और इस वाले पार्ट को दर्शाना है तो उसके लिए मैं कितना लिखूँगा, 2 सही 1/2। मतलब 2 पूर्ण है और 1/2 ये आधा भिन्न है। तो ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और दूसरा भिन्न हो
उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए और ले सकते हैं 3 सही 1/4, 5 सही 2/7। और इसको पढ़ते कैसे हैं, जो पूर्ण है उसको हम 5 का 5 ही पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सही 5 सही 2/7। तो ये हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। अगला है व्युत्क्रम भिन्न। देखिए इसको भी ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ हम कोई सा भी एक भिन्न लेते हैं, जैसे 1/3। ये एक भिन्न है जिसमें एक अंश है और 3 हर है। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब अंश को हम हर के जगह लिख देते हैं, हर को हम अंश के जगह लिख देते हैं। जैसे 1 के जगह लिख देंगे हम 3 और 3 के जगह लिख देंगे 1। तो ये हमारा दूसरा भिन्न बन जाएगा 3/1 या फिर 3/1। तो ये हमारा 1/3 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। तो ऐसे भिन्न जो किसी दूसरे भिन्न का रेसिप्रोकल हो, व्युत्क्रम हो, तो उसको हम व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। हम उदाहरण के लिए और ले सकते हैं, जैसे 5/6। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/5। तो ये भिन्न 5/6 का व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। तो ऐसे भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। अगला भिन्न है मिश्रित भिन्न। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अभी तक हम अंश और हर में एक एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या ही ले रहे थे, जैसे 1/4, 3/5। तो यहाँ क्या है, 1 और 3 नेचुरल नंबर है, 4 और 5 भी नेचुरल नंबर है। तो अंश बटा हर देखें तो अंश भी एक नेचुरल नंबर है और हर भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन मिश्रित भिन्न में क्या होता है, अंश को हम एक अलग से भिन्न से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अंश के जगह एक और दूसरे भिन्न को रख देते हैं। जैसे यहाँ है 3/4/5। ये 3/4 हमारा अंश हो जाएगा और ये 5 हमारा हर हो जाएगा। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम 5 के जगह भी कोई दूसरा भिन्न रख सकते हैं, जैसे 3/4/1/2। अब देखिए ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, और यहाँ पे हमारा अंश हो जाएगा 3/4 और हर हो जाएगा 1/2। तो देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हर को ही हम फ्रैक्शन रख सकते हैं और हमारा अंश है वो नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे 4/5/6। तो यहाँ पे अंश क्या है 4 और हर क्या है 5/6। तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसे भिन्न जिसमें हर या अंश या फिर दोनों को हम भिन्न से रिप्लेस कर दे, या फिर अंश या हर दोनों में से कोई एक भिन्न संख्या हो, तो हम उसे मिश्रित भिन्न या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला भिन्न है वितत भिन्न या कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, वो कंटिन्यूएशन में रहता है। जैसे 1/2-3/4/5/6, तो ये कंटिन्यूड चलते रहता है। तो इस कारण इस भिन्न को कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न बोलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम भिन्न को जोड़ना सीखेंगे, दो भिन्नों को घटाना सीखेंगे, दो भिन्नों को गुणा कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे, और दो अलग अलग भिन्नों को हम कैसे भाग देते हैं वो भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।